क्या इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब बनने वाला है? क्या इंडिया ग्रीन एनर्जी के फील्ड में वर्ल्ड को पीछे छोड़ने वाला है? क्या इंडिया बन जाएगा वर्ल्ड का नंबर 1 बैटरी सप्लायर? सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर क्या ये सच है? जी हाँ, बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है कि इंडिया को बहुत बड़ा खजाना मिला है। बहुत बड़ा खजाना क्या है आखिर? बताने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो। लिथियम मिला है इंडिया को। लिथियम होता क्या है? तो गाइस, लिथियम एक केमिकल एलिमेंट है। नॉर्मल कंडीशन में यह नेचर की सबसे हल्की मेटल और सबसे कम डेंसिटी वाला सॉलिड मटेरियल है। केमिकली ये बेसिक मेटल ग्रुप से बिलोंग करता है और यही कारण है कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी किसी भी दूसरे मेटल के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगता है। इसको नॉर्मली हवा में भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जलने लगता है। यही वजह है कि इसको तेल में डुबा कर रखा जाता है और इसका जब प्लेस चेंज होता है एक जगह से दूसरी जगह, तब भी इसको ऑयल में ही रखकर इसको ले जाया जाता है। अगर इसको तेल से निकालकर काटा जाए तो चांदी की तरह चमकीला दिखता है, लेकिन तुरंत ही भूरा हो जाता है और थोड़ी ही देर में काला होने लगता है। इतना ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण से नेचुरली प्योर स्टेट में नहीं मिलता, हमेशा किसी न किसी मेटल के साथ कंपाउंड स्टेट में ही मिलता है। डेंसिटी कम होने के कारण से यह बहुत हल्का होता है और यही कारण है कि एक मेटल होने के बावजूद भी आप इसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लिथियम की खोज 1817 में जोहान अगस्त आर्कवेड्सन ने की थी। लिथियम तो आप समझ गए कि किसे कहते हैं, लेकिन अब जानते हैं इस न्यूज को लेकर के कि इंडिया को सबसे बड़ा खजाना क्या मिला है आखिर। 9 फरवरी को न्यूज आया कि इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर के सलाल हैमाना क्षेत्र के रियासी डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा लिथियम का खान मिला है। बहुत बड़ा मतलब कितना बड़ा भाई साहब? 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व मिला है। तो क्या जिस तरह से गल्फ नेशन का ऑयल ने भाग बदल दिया, उस तरह से ही इंडिया का भाग बदल के रख देगा ये लिथियम? जी हाँ, आइए बताता हूँ कि ये डिस्कवरी इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है, ये लिथियम कितना इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझने के लिए सिर्फ ये जान लीजिए कि जिस तरह कोयला 19th सेंचुरी का फ्यूल था, क्रूड ऑयल 28th सेंचुरी का, उसी तरह लिथियम 21st सेंचुरी का फ्यूल है। कारण कि दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। ऐसे में सारी दुनिया गैसोलीन फ्यूल कंबंशन इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन में शिफ्ट कर रही है, जिससे कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। इंडिया ने भी 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात की है। ऐसे में लिथियम बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी चैंपियन रवि करकरा ने कहा कि लिथियम इज एन एसेंशियल ग्रोथ ड्राइवर फॉर द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। मतलब कि जिस तरह एनर्जी को लेके अलग अलग सोर्सेस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में लिथियम हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। फिलहाल हम ग्रीन एनर्जी को लेकर के बहुत बात कर रहे हैं। इसके क्षेत्र में सरकार भी बहुत काम कर चुकी है और पता नहीं कितने सारे योजनाएं लॉन्च कर चुकी है और पता नहीं कितने सारे आने वाले हैं। इससे बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है। पहले हम पूरी तरह थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर थे, वहीं अब हम धीरे धीरे कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेस को पीछे छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं, लाइक सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी। लेकिन गाइज, इलेक्ट्रिसिटी के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पूछोगे क्या? तो देखो, बनाने का तो बहुत सारा बिजली बना सकते हैं, लेकिन इसको स्टोर नहीं रख सकते। अब आप बोलोगे क्या बोल रहे हो यार, घर में इन्वर्टर नहीं लगवाए? हाँ दोस्त, लगवाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। अगर पूछते हो कैसा लिमिटेशन, तो देखो, आप अपने घर में इन्वर्टर लगाए हो तो आप अपने इन्वर्टर को ही देख लो। इन्वर्टर पे सब कुछ चलता है क्या? अब बोलोगे हाँ यार, इलेक्ट्रिसिटी तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। यानी ज्यादा अमाउंट में नहीं कर सकते और ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर रखने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बैटरी। अब ये अलग बात है कि कितना रख सकते हैं, कितनी देर तक रख सकते हैं। आप इनसे अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे अगर आप लैपटॉप, मोबाइल या किसी भी डिवाइस में आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें भी बैटरी जरूर लगा होगा। मैं जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें भी बैटरी लगा हुआ। और आज जब इंडिया 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में लिथियम का इंपोर्टेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सारी डिवाइसेस में लिथियम आयन बैटरी ही यूज होने वाली है। अब तक आपने 2 तरह की बैटरी को देखा होगा। पहला है लीड एसिड बैटरी, जिसमें एसिड डलता है, और दूसरा आता है लिथियम आयन बैटरी, जिसको आप ड्राई सेल भी बोलते हैं। लिथियम आयन बैटरीज एसिड बैटरीज के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट होती है, यानी सिंपल कहूं तो ज्यादा बैकअप प्रोवाइड करती है एंड मेंटेनेंस भी कम है, और इसीलिए आज बहुत पॉपुलर है और बहुत ज्यादा डिमांड में है। और जितनी भी बैटरीज बड़े बड़े सोलर स्टेशन, वाइंड टर्बाइन सिस्टम, पावर ग्राइंड स्टेशन या रेवेज में यूज हो रही है, वो सारे लिथियम आयन बैटरीज हैं। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक लिथियम का डिमांड 500% तक बढ़ने वाला है। लेकिन हाँ, लिथियम का फायदा हमें इतना जल्दी नहीं मिलने वाला है। हमसे कृपा जो है ना, थोड़ी सी दूर है। बोलोगे कैसे? देखो, तो ये इतना आसान नहीं है कि लिथियम का रिजर्व हमें मिला
और हम गए खोदना स्टार्ट किए, उसका यूज कर लिए। लेकिन हाँ, बस इतना समझ लीजिए कि लिथियम का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा होने वाला है। 21st सेंचुरी का फ्यूल कहा गया है इसे। क्या आपको पता है कि लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है? लिथियम को व्हाइट गोल्ड इसके यूजेबिलिटी और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में इसके डिमांड को देखते हुए कहा गया। जितनी भी रिचार्जेबल बैटरी है, आपके फोन्स की हो, लैपटॉप की हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो, सब में लिथियम का ही यूज होता है। ग्लोबल मार्केट में इसका बहुत ज्यादा डिमांड है और फिलहाल में सप्लाई कुछ ही देशों के कंट्रोल में है। लाइक अभी के डेट में ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना जैसे देश इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और एक्सपोर्टर हैं। अकेले चाइना ही लगभग 70% मार्केट पर अपना कब्जा जमाए हुआ है। तो ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम पाया गया वो इंडिया के लिए किस तरीके से मदद करने वाली है? तो आपको बता दूं, ये रिजर्व बहुत ही रेयर होते हैं, आसानी से और हर जगह नहीं मिलते। और हमें तो 5.9 मिलियन टन का रिजर्व मिला है। मतलब कि इंडिया अब लिथियम डिपॉजिट में वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर आ चुका है और 9.2 मिलियन टन के साथ चिली नंबर 1 पोजीशन पे है। इंडिया में पहली बार लिथियम मिला है क्या? नहीं, इससे पहले कर्नाटक में 2021 में 1600 टन लिथियम रिजर्व का पता लगाया जा चुका है। इंडिया में स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कितना बड़ा मार्केट है, ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। ऐसे में इनके लिए रिचार्जेबल बैटरीज बनाने में ये लिथियम रिजर्व एक मेजर बूस्ट देगा। फिलहाल इंडिया लिथियम आयन बैटरीज 100% इंपोर्ट करती है। ऐसे में इतने बड़े रिजर्व का मिलना इंडिया के लिए एक माइलस्टोन से कम नहीं है। ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर में भी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वहां एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और ये रिजर्व देश और दुनिया में इंडिया के साइंटिफिक एडवांसमेंट का प्रचार भी कर रहा है। सेंटर ने ईवीज को मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ढेर सारी इंसेंटिव्स भी लॉन्च की हैं। लगभग $3.4 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया गया है, जिससे ईवीज का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम किया जा सके। इंडिया मेनली हांगकांग, चाइना, इंडोनेशिया और वियतनाम से लिथियम आयन बैटरीज को इंपोर्ट करता है। और करंट सिनारियो ऐसा है कि इंडिया 2018 से 19 से 2020 से 21 तक 26,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का लिथियम इंपोर्ट किया है। चलो कोई नहीं, जब तक हमारे पास लिथियम नहीं था हमने इंपोर्ट कर लिया, अब हमारे पास आ गया है तो प्रॉब्लम सॉल्व। बट ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। जैसे बोला था ना पहले कि हमारे से कृपा थोड़ी सी दूर है। पूछोगे कि क्या परेशानी है, तो चलो बताता हूँ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 62वें जियोलॉजिकल प्रोग्राम बोर्ड मीटिंग के दौरान डेटा जारी कर यह बता दिया कि जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व है। लेकिन यह सिर्फ इनिशियल स्टडी है, मतलब यानी सिर्फ इतनी जानकारी है कि वहां लगभग इतनी क्वांटिटी में लिथियम रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि बस हो गया काम, जाओ निकाल लो और काम कर लो। अभी तो सिर्फ जानकारी मिली है, अभी ये भी नहीं पता लग पाया है कि इसकी क्वालिटी कैसी है और इसको साइंटिफिकली और इकोनॉमिकली पॉसिबल भी है निकालना या नहीं। इसके आगे G2 और G3 सर्वे करी जाएंगी। ये एक टेक्निकल टर्म्स है, आप बस इतना समझ लो कि आगे अब इसकी क्वालिटी की जांच की जाएगी और इसको निकालने के ऊपर काम किया जाएगा। अब आइए लिथियम माइनिंग कैसे किया जाएगा और क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है इसको देखते हैं। याद है आपको मैंने ऊपर ही बताया था कि ये हाईली रिएक्टिव होता है और ओर के फॉर्म में ही मिलता है। इसका माइनिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा मुश्किल है और जिस तरह और चीजों के माइनिंग में पोल्यूशन होता है, इसके माइनिंग में भी अच्छा खासा पोल्यूशन होता है। सबसे पहले तो उतने बड़े क्षेत्र में जितना भी वेजिटेशन है सारी उजड़ जाएंगी। माइनिंग करने से पहले यहाँ के लोगों और वाइल्ड लाइफ को रिहैबिलिटेट करना होगा, यानी कि यहाँ से हटाकर किसी और जगह शिफ्ट करना होगा। लिथियम को इसके ओर से अलग करने का प्रोसेस एक काफी ज्यादा वाटर इंटेंसिव प्रोसेस है। एक एस्टिमेट के अनुसार 1 टन लिथियम को ओर से अलग करने के लिए लगभग 170 क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत पड़ती है। ये इतना पानी है कि इससे एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल पूरा भर सकता है और साथ ही साथ 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, यानी कि इसको एक्सट्रैक्ट करने में काफी मात्रा में वाटर लॉस होगा। ऐसे में इससे सबसे ज्यादा हार्म इस क्षेत्र में बच रहे जेनाब रिवर को हो सकता है। अब अगर बात करें इससे रिलेटेड इन्वायरमेंट कंसर्न की, सबसे बड़ी चीज जिसको ध्यान में रखते हुए चलना है तो वो ये है कि रिसोर्स हमें हिमालय माउंटेन पर मिला है और हिमालय खुद ही एक यंग माउंटेन है। तो अगर इस बात की प्रॉपर इंस्पेक्शन किए बिना और रिस्क को नजरअंदाज करके अगर वहां कुछ भी छेड़छाड़ किया गया तो हो सकता है कि रियासी भी अगला जोशीमठ बन जाए। हालांकि ऐसा तो नहीं होगा कि कल से यहाँ लिथियम निकालना चालू कर दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 5 से 7 साल में इंडिया माइनिंग स्टार्ट वहां कर दे। ऐसे में इंडिया को बहुत फायदा होगा। सबसे पहले तो इंडिया अपने ग्रीन कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएगी, जिसमें इंडिया को फ्यूचर ग्रीन कंट्री बनना है। लिथियम का वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, ऐसे में एक्सपोर्ट का अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है। इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल होकर लिथियम एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। अब क्योंकि लिथियम ही फ्यूचर है तो इसमें पोटेंशियल भी है कि ये बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर पाए और सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब हम अपने पॉलिसी को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। अपनी पॉलिसी के साथ जरूरी है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट को भी समझ पाए। अगर हमने अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया तो आने वाले टाइम में हमें किसी भी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना होगा। लिथियम रिजर्व के मामले में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा धनी साउथ अमेरिका है,
यहाँ ABC लिथियम ट्रायंगल है, मतलब 3 देश जिसके पास लिथियम रिजर्व सबसे ज्यादा है वो है अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। अब इसके अलावा वर्ल्ड में किसके पास कितना लिथियम है, स्क्रीन पर जो लगा हुआ फोटो है उससे आप देख सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म, और आई होप कि इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, प्लीज कर दो, क्योंकि रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, एडिट में बहुत टाइम लगता है। हमारी टीम का भी मोरल हाई होगा अगर आप सपोर्ट करते हो। फ्री का आता है सब्सक्राइब, प्लीज कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। बहुत जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ, फ्रेश कंटेंट के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए सपोर्ट कर दो, और वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो और जाओ प्लीज देखो। तब तक के लिए जय हिंद।